सर, आज बांकीपुर विधानसभा का चुनाव के जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे लोगों का इस तालाब से उस तालाब में जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। छोटे तालाब के कुछ मछलियां बड़े तालाब में जा रहे हैं। उसमें एक नामी मछली है केसी सिन्हा, जो जी जी और बिट्टू सिंह जो दीघा से चुनाव लड़े थे। एक और नाम भी आया है, गोपाल सिंह नाम आया है। बिट्टू सिंह की पत्नी जो मेयर का चुनाव लड़ी थी, जी विनीता बिट्टू सिंह, वो भी स्वराज छोटे तालाब को छोड़ बड़े तालाब में चले गए हैं। कि इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये लोग सिद्धांतहीन राजनीति करते हैं। इनकी राजनीति में कोई सिद्धांत नहीं है, कोई उसूल नहीं है। अब बताइए, कितने शर्म की बात है। केसी सिन्हा गणितज्ञ हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। आपको प्रशांत किशोर ने कुम्हरार से उम्मीदवार बनाया था चुनाव में, और आज आप प्रशांत किशोर की पीठ में खंजर मार रहे हैं। कुछ तो शर्म कीजिए, इतनी भी नमक हरामी ठीक नहीं है। तो ये लोग लेकिन क्या कहेंगे, ऐसी ही दुनिया है। अवसरवादी लोग हैं, मौकापरस्त लोग हैं। अभी आपने बंगाल में देखा कैसे चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी की पार्टी टूट गई। अब देखिए, ये जो बांकीपुर उपचुनाव है, 30 जुलाई को यहाँ वोटिंग होगी, 3 अगस्त को वोटों की गिनती होगी। शुरुआती दौर में तो भाजपा का एकदम आत्मविश्वास चरम पर था। भाजपा वाले कहते थे कि हम तो किसी कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे तो जीत जाएगा। लेकिन उसके बाद प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद बहुत माहौल बदल गया। उसके बाद भाजपा में एक तरह की घबराहट देखी जा रही है। सबसे पहले तो घबराहट में इन्होंने अपना उम्मीदवार बदला। इन्होंने अभिषेक सिन्हा बंटी को खड़ा किया था। उन्होंने धूमधाम से नामांकन भी किया, फिर पारिवारिक कारणों से हट भी गए। अब उनको हटा के नीरज सिन्हा को लाया गया है। फिर भाजपा ने क्या किया कि वीणा मानवी जो जनशक्ति जनता दल की उम्मीदवार थी, उनको गिरफ्तार करवाया और फिर उनका नामांकन रद्द करवाया, उनको आउट किया मैदान से। अब क्या हो रहा है कि ये पार्टी में तोड़ फोड़ कर रहे हैं। जन स्वराज पार्टी में केसी सिन्हा को तोड़ रहे हैं, बिट्टू सिंह को तोड़ रहे हैं। अभी मैं देख रहा था, भाजपा ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। 40, बताइए। ये लोकसभा का उपचुनाव भी नहीं, विधानसभा का उपचुनाव है, छोटा इलाका, उसमें आपके 40 तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि भाजपा में कुछ घबराहट है, छटपटाहट है। और उसकी वजह से वो पार्टी अब बहुत, और नितिन नवीन खुद आके एकदम खूंटा गाड़े हुए हैं, कैंप कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, भाजपा यदि चुनाव हारती है तो 2 लोगों की नाक तो कट ही जाएगी। एक तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की और एक नितिन नवीन। तो इसलिए भाजपा के लिए ये एकदम मतलब मूंछ की लड़ाई हो गई है, एक प्रतिष्ठा का प्रश्न हो गया है। और इसलिए अब भाजपा मतलब पूरे चाणक्य नीति पर उतर गई है। साम दाम दंड भेद सब चल रहा है जी। यानी वे लगे हैं कि किसी भी हाल में इस पकड़ा हुआ जो उम्मीदवार है उसको जिता लिया जाए। पकड़ा हुआ उम्मीदवार, अच्छा आपने कहा। संजय सरावगी एकदम जी। गर्दन में उनके सर डाल के नीरज सिन्हा को घसीटते ले जा रहे थे, जैसे बिहार में पकड़ा हुआ शादी होती है बेगूसराय सब में, उसी तरह ये पकड़ा हुआ नामांकन का दृश्य देखने को मिला। भाजपा ने अपना मजाक बनवा लिया है। देखिए, कैसी विडंबना है कि भाजपा कहती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और आपको बाकीपुर में ढंग का उम्मीदवार नहीं मिला। इसी को कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को ढंग का उम्मीदवार नहीं मिलता है। एक जोकर को बदलते हैं तो दूसरा जोकर हाजिर होता है। क्या मजाक है जी। क्या कहेंगे सर इस चुनाव को लेकर के? अरे, मैं तो मतदाताओं से कहूंगा कि भाई प्रशांत किशोर को चुनाव जिताइए। पढ़े लिखे आदमी है, साफ सुथरी छवि के आदमी है, बिहार के बारे में सोचते हैं। और भाजपा में बहुत अहंकार हो गया है। जितना अहंकार रावण में नहीं था, उससे ज्यादा राम भक्तों में हो गया है। तो भाजपा को जरा हराइए, जिससे इन लोग का भी माथा थोड़ा ठंडा हो। जी, धन्यवाद। आपका